नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का तुला राशि के लिए शनि नक्षत्र परिवर्तन के इस वीडियो में। प्रचंड बली हुए शनिदेव। जी हाँ, 28 अप्रैल प्रातः 7:52 पर शनिदेव नक्षत्र परिवर्तन करेंगे और अपने ही नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद में गोचर करेंगे और 3 अक्टूबर रात्रि 9:49 तक उत्तरा भाद्रपद में ही रहेंगे। उत्तरा भाद्रपद में गोचर के दौरान ही 13 जुलाई को वक्री हो जाएंगे और वक्री अवस्था में ही नक्षत्र परिवर्तन करेंगे और गुरु के नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद में चले जाएंगे। कोई भी ग्रह नक्षत्रों के माध्यम से ही फल प्रदान करता है और अगर कोई भी ग्रह अपनी ही राशि या अपने ही नक्षत्र में गोचर कर रहा है तो वो अत्यंत बली होता है। उत्तरा भाद्रपद जैसे क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाले नक्षत्र में आकर शनिदेव प्रचंड बली होंगे। इस दौरान बहुत ही अचंभित करने वाला घटनाक्रम आपके जीवन में घटित होगा। शनि और उत्तरा भाद्रपद का ये कॉम्बिनेशन गजब का कॉम्बिनेशन है जो आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर के आएगा। उत्तरा भाद्रपद की सबसे बड़ी विशेषता है अनकन्वेंशनल थिंकिंग, यानी लीक से हटकर, परंपरा से हटकर कुछ नया सोचना और कुछ नया करना। उत्तरा भाद्रपद में शनि का गोचर आपके कर्म क्षेत्र में कुछ नया परिवर्तन लाने वाला होगा। लाभ के ऐसे नए रास्ते खोलने वाला होगा जो लीक से हटकर, परंपरा से हटकर बिल्कुल नए ही तरीके होंगे। उत्तरा भाद्रपद में शनि आपकी सोच में बदलाव लाएंगे। कार्यों को नए तरीके से करने का प्रयास करेंगे आप। कुछ नया सीखने की तीव्र इच्छा जागृत होगी आपके मन में और इससे आपकी आय के नए नए स्रोत बनेंगे। उत्तरा भाद्रपद परिवर्तन का नक्षत्र है जो समय के अनुरूप व्यक्ति में परिवर्तन लाता है। जो पुराना हो चुका है, जिसकी वर्तमान में कोई उपयोगिता नहीं है और जिसमें बदलाव की आवश्यकता है, उसे छोड़कर जिस चीज़ की वर्तमान में उपयोगिता है उसे अपना लिया जाए, यही चाहता है उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र। और यही वजह है कि शनि के इस गोचर के दौरान गजब के बेनिफिट्स मिलने वाले हैं आपको। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र आपके भीतर आत्ममंथन और पुनर्निर्माण की चेष्टा जागृत करेंगे और शनि एवं उत्तरा भाद्रपद मिलकर आपका माइंड सेट ऐसा कर देंगे कि आप हर हाल में बदलाव लाकर ही रहेंगे। आप उन विचारों को, उन परंपराओं को मानने से ही इनकार कर देंगे जिनकी आज के समय में आवश्यकता ही नहीं है और उन विचारों को, उन तौर तरीकों को अपना लेंगे जो आज के समय के अनुकूल हैं। आप नए आइडियाज़, नई टेक्नोलॉजी, नए स्किल्स को एडाप्ट करेंगे जिनकी आज के समय में आवश्यकता है। तो तुला राशि के जातकों पर शनि नक्षत्र परिवर्तन से क्या क्या लाभ मिलने जा रहे हैं, इसी की चर्चा करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो ये है तुला राशि के जातकों की कुंडली। शनिदेव का गोचर आपकी कुंडली के छठे भाव में है और यहाँ गोचर करते हुए शनि की दृष्टि 8वें भाव, 12वें भाव और तीसरे भाव पर पड़ेगी। 10वीं दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ेगी। ये गलत मेंशन हो गया है, तीसरे भाव पर पड़ेगी। शनि आपकी गोचर कुंडली में चौथे भाव
और पंचम के स्वामी होकर के छठे भाव में गोचर कर रहे हैं और 28 अप्रैल को उत्तरा भाद्रपद में चले जाएंगे। तुला राशि के लिए शनि प्रबल योग कारक ग्रह होते हैं, लेकिन अभी तक तुला राशि के जातकों के जीवन में शनि की पनौती गतिमान थी और शनि का छठे भाव में गोचर करना पनौती जन्य कष्टों से बहुत बड़ी राहत देने वाला होगा, क्योंकि छठा भाव जो होता है ये वो भाव है जो आपके जीवन में चल रहे संघर्षों और चुनौतियों को दर्शाता है। छठे भाव में शनि और उत्तरा भाद्रपद की संयुक्त ऊर्जा का संचार होगा, तो छठे भाव से संबंधित समस्याओं का हल मिलना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन की वो रुकावटें, वो विघ्न बाधाएं जो आपका रास्ता रोककर खड़ी थीं और आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, शनि और उत्तरा भाद्रपद के प्रभाव से आप उन बाधाओं को पार करते हुए जीवन में आगे बढ़ेंगे। आपके जीवन में जो संघर्ष, जो चुनौतियां आपको आगे बढ़ने से रोक रही थीं, ये कॉम्बिनेशन उन चुनौतियों, उन संघर्षों को समाप्त करके आपको सफलता के द्वार तक ले जाएगा। आप चाहे नौकरी कर रहे हों, चाहे व्यापार करते हों, चाहे आप प्रोफेशनल हों, हाउसवाइफ हों, सीनियर सिटीजन हों, कोई भी कार्य आप कर रहे हैं, आपके कर्म क्षेत्र से संबंधित सभी विघ्न बाधाओं को, रुकावटों को दूर करने वाला होगा ये गोचर। आपकी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, कर्ज संबंधी समस्याएं या कोर्ट कचहरी से संबंधित जो भी मैटर हैं, उनका समाधान आपको मिलेगा आने वाले 6 महीनों में। जो छात्र हैं उनको ये कॉम्बिनेशन कुछ ऐसे अनकन्वेंशनल और यूनिक आइडियाज़ देगा जिनको इम्प्लीमेंट करके वो सफलता अर्जित करेंगे। क्योंकि शनि चतुर्थ भाव के स्वामी होकर के छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। चौथा भाव भूमि भवन और प्रॉपर्टी का होता है, छठा भाव कर्ज का होता है। तो इस समय अगर आप बिजनेस लोन, होम लोन या व्हीकल लोन लेना चाहते हैं, उसके लिए शनि आपकी पूरी तरह से हेल्प करेंगे। नौकरी की दिशा में किए जा रहे आपके प्रयासों को भी बल मिलेगा। छठे भाव में गोचर करते हुए शनि की दृष्टि कुंडली के 8वें भाव पर पड़ेगी। शनि 8वें भाव में कारक होते हैं। हालांकि 8वां भाव खराब भाव है, दुखों का, पीड़ाओं का, कष्टों का, विघ्न बाधाओं का, रुकावटों का, सांघातिक रोगों का 8वां भाव होता है। 8वें भाव में जब शनि और उत्तरा भाद्रपद की संयुक्त ऊर्जा का संचार होगा, तो 8वें भाव से संबंधित जो भी समस्याएं आपके जीवन में चल रही थीं, उनसे आपको राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। तुला राशि के जातक अभी अभी शनि की पनौती से मुक्त हुए हैं और आपके जीवन में अभी तक जो समस्याएं, जो विघ्न बाधाएं, रुकावटें बनी हुई थीं, उनको बिल्कुल नए तरीके से सॉल्व करने की प्रक्रिया शुरू करेंगे शनि और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, और आप धीरे धीरे उन समस्याओं से बाहर आने लगेंगे। अष्टम भाव से संबंधित जो पीड़ाएं, जो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, प्रॉपर्टी को लेकर जो विवाद, इस तरह की चीज़ें जो आपके जीवन में चल रही थी, उनसे आपको राहत मिलेगी। आपके कई रुके हुए काम पूरे होंगे
और इस दौरान आपका कोई एक ऐसा काम जो आपको बिल्कुल असंभव लग रहा था वो पूरा होगा। आकस्मिक धन लाभ का भी योग बनेगा। पनौती के दौरान आपका कोई पैसा डूबा है, कोई धन हानि हुई है, तो वो पैसा आपको मिलेगा। और किसी जातक को अगर कोई असाध्य रोग लंबे समय से परेशान कर रहा था तो उससे भी राहत मिलेगी। पैतृक संपत्ति संबंधी विवाद का लाभ आपको मिलेगा और विदेशी यात्राओं का योग भी बनेगा। एक उपाय करते रहें, शनिवार के दिन सफाई कर्मियों को कुछ दान करते रहें, अन्न, वस्त्र या धन का दान, तो इससे आपको बेहद अनुकूल फल प्राप्त होंगे। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के 4 चरण होते हैं और 28 अप्रैल को शनिदेव उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के पहले चरण में गोचर करेंगे और 6 जून तक प्रथम चरण में गोचर करेंगे। पहले चरण के स्वामी हैं सूर्यदेव और नवांश सिंह राशि का। सिंह राशि आपकी कुंडली के एकादश भाव लाभ के भाव में है। 11वें भाव में सूर्य, शनि और उत्तरा भाद्रपद की ऊर्जा का जब संचार होगा तो 11वें भाव से संबंधित लाभ आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। 11वां भाव वो भाव है जो आपकी इनकम और आपकी इच्छा पूर्ति को दर्शाता है। आपका सोशल नेटवर्क, आपकी समृद्धि, संपन्नता और बड़े भाई का भाव है 11वां भाव। 11वें भाव में ग्रहों का गोचर समय समय पर बदलता रहता है, कभी राहु, कभी शनि, कभी गुरु, कभी सूर्य। लेकिन वर्तमान में जो ग्रह गोचर है वो 11वें भाव में बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाला होगा। आप आत्ममंथन करेंगे कि किन कारणों से आपकी इनकम में कमी आ रही है, किन कारणों से आपकी इच्छाएं अधूरी रह जा रही हैं और आप उन कारणों को दूर करेंगे। साथ ही साथ शनि और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र आपको कुछ नए आइडियाज़ देंगे जिससे आपकी इनकम बढ़ेगी। कुछ नए तरीके जो लीक से हटकर, परंपरा से हटकर हैं, कुछ अनकन्वेंशनल आइडियाज़ जिनको इम्प्लीमेंट करके आप अपनी इनकम को कई गुना बढ़ा सकेंगे और अपनी इच्छाओं की पूर्ति भी कर पाएंगे। मेहनत तो सभी करते हैं, मेहनत कम करें या ज़्यादा, लेकिन उससे कितनी इनकम जनरेट होगी ये तय करते हैं 11वें भाव में बैठे ग्रह या 11वें भाव पर पड़ने वाली ग्रहों की दृष्टि। शनि और उत्तरा भाद्रपद आपकी प्रोफेशनल लाइफ में क्रांतिकारी परिवर्तन लाएंगे। आपके प्रॉफिट्स, आपकी डेली इनकम, लोगों के साथ आपके रिलेशंस, आपका फ्रेंड सर्किल, आपकी इच्छाएं, आपके सपने, इन सब में इतने बड़े बदलाव आएंगे कि आपको सब कुछ नया नया लगने लगेगा। 6 जून को शनिदेव उत्तरा भाद्रपद के दूसरे चरण में गतिमान होंगे। दूसरे चरण के स्वामी हैं बुध, नवांश कन्या राशि का, और कन्या राशि आपकी कुंडली के 12वें भाव में है। 12वें भाव पर शनि की दृष्टि भी है। 12वें भाव में शनि, बुध और उत्तरा भाद्रपद की संयुक्त ऊर्जा का जब संचार होगा तो आपकी बुद्धि इस दिशा में कार्य करेगी कि आप अपने अनावश्यक खर्चों को किस तरह से कम कर पाएं और आय के एक्स्ट्रा सोर्स किस तरह से जनरेट करें। इस गोचर काल में आपके फालतू के खर्चों में कमी आएगी, आय के नए नए साधन बनेंगे और आपकी इनकम बढ़ेगी। जब
खर्चों में कमी आएगी और जो काम आप कर रहे हैं उससे आपकी इनकम बढ़ेगी, तो धन का संचय भी शुरू होगा। शनि उत्तरा भाद्रपद का ये कॉम्बिनेशन इतना गजब का कॉम्बिनेशन है कि इसके प्रभाव से जो लोग बेरोजगार हैं उनको भी कार्य करने के नए नए अवसर प्राप्त होंगे। आपको आपके प्रयासों का भरपूर प्रतिफल मिलेगा। न केवल आज किए गए प्रयासों का प्रतिफल, बल्कि पूर्व में किए गए एफर्ट्स का भी लाभ आपको मिलना शुरू होगा। जो जातक विदेशी धरती, विदेशी लोगों के साथ जुड़कर कार्य कर रहे हैं, उनके लिए तो शनि का ये गोचर एक वरदान की तरह सिद्ध होगा। जो जातक विदेश जाने के लिए प्रयासरत हैं, उन्हें विदेश जाने में सफलता मिलेगी। और इस एक गोचर का एक और बड़ा लाभ मिलेगा कि आपकी छुपी हुई प्रतिभा, हिडन टैलेंट इस गोचर काल में निखर करके सामने आएगी और उसका बड़ा लाभ आपको मिलेगा। अगर घर का कोई सदस्य लंबे समय में से अस्पताल में भर्ती है तो उसे स्वास्थ्य लाभ होगा और वो अस्पताल से बाहर आने में भी सफल होगा। शनि की 10वीं दृष्टि कुंडली के तीसरे भाव पर पड़ेगी, पराक्रम के भाव पर। ये गलत एरो लग गया है, ये तीसरे भाव पर दृष्टि पड़ेगी, धनु राशि पर। और तीसरा भाव जो है ये आपके पराक्रम पुरुषार्थ का होता है। यहाँ पर शनिदेव आपको इतना परफेक्ट और इतना साहसी बना देंगे कि आप बड़ी चतुराई से हर समस्या का समाधान कर ही लेंगे। अपनी बुद्धि, वाणी और कम्युनिकेशन पावर के बल पर आप हर प्रॉब्लम को सॉल्व करके बाहर निकल आएंगे। आत्ममंथन और पुनर्निर्माण की जो प्रक्रिया आपके तीसरे भाव में चलेगी, उसे अगर आप सही दिशा देने में सफल हो गए तो हर क्षेत्र में आपको सफलता ही सफलता मिलेगी। यहाँ पर शनि आपके भाई बहनों से आपके रिलेशंस को नए तरीके से शुरू कराएंगे। आप अपनी ऊर्जा को, अपनी शक्ति को, अपनी क्षमता को किस तरह से यूज करें कि बेस्ट रिजल्ट आए, ये शनि आपको सिखाने जा रहे हैं। शनि यहाँ पर आपको मनी माइंडेड बना देंगे और आप पैसा कमाने के नए नए अनकन्वेंशनल तरीके खोज निकालेंगे इस गोचर काल में। तो इस गोचर का पूरा लाभ उठाइए और ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों, मित्रों को भी ज़रूर शेयर कीजिए। नमस्कार।